भगवान श्री कृष्ण का बेटा और वो भी बलात्कारी, मां सीता का भाई और वो भी अत्याचारी। ऐसा हो सकता है क्या? आप कहेंगे कि ये तो असंभव है, लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं तो ये भी जरूर संभव है। अब आप कहेंगे कि भगवान विष्णु का बेटा अत्याचारी और बलात्कारी कैसे हो सकता है? तो ये भी संभव है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि हर एक को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है, फिर चाहे वो भगवान के पुत्र ही क्यों ना हो। तो आज द कर्मा पर आप सुनिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कहानी है भौमासुर यानी नरकासुर, जिसका वध करने के लिए खुद मां लक्ष्मी की अवतार और विष्णु अवतार श्री कृष्ण की पत्नी को युद्ध करना पड़ा था। भौमासुर यानी भूमि का पुत्र, यानी पृथ्वी देवी की संतान। आप शायद ये जरूर जानते होंगे कि भगवान श्री विष्णु की दो पत्नियां हैं। एक हैं श्रीदेवी, जिन्हें हम मां लक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी हैं भूदेवी, जिन्हें हम पृथ्वी माता के नाम से भी जानते हैं। तो भौमासुर पृथ्वी देवी का ही पुत्र था, और एक तरीके से पृथ्वी देवी के गर्भ से निकली उनकी पुत्री मां सीता का भाई भी था। आप ये तो जानते ही हैं कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचारियों का शासन होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर पापों का बोझ कम करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो जब सतयुग में हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया था, तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकाला था। इस दौरान पृथ्वी को जब उन्होंने स्पर्श किया तो उससे पृथ्वी देवी गर्भवती हो गई, और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे भूमि देवी के नाम पर भौमासुर कहा गया। भगवान विष्णु ये जानते थे कि ये अत्याचारी असुर होगा, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारना चाहते थे। लेकिन पृथ्वी देवी ने भगवान से अपने पुत्र को जीवन दान देने की प्रार्थना की और कहा कि आप उसे न मारें। भूमि देवी ने भगवान विष्णु से सिर्फ ये मांगा कि अगर इसकी मृत्यु हो तो वो किसी स्त्री के हाथों ही हो। करुणा निधान भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी भूमि देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन भूमि देवी ये भूल गई कि उन्हें मां पार्वती का शाप लगा था कि उनके गर्भ से जो भी वस्तु या प्राणी निकलेगा वो उन्हीं में समा जाएगा। मां पार्वती ने उन्हें ये शाप इसलिए दिया था क्योंकि मां पार्वती और भगवान शिव जब संतान प्राप्ति के लिए समागम कर रहे थे, तो देवताओं के षड्यंत्र की वजह से मां पार्वती गर्भ धारण नहीं कर पाई थी, और भगवान विष्णु ने अपने तेज को पृथ्वी पर फैला दिया था। इस वजह से मां पार्वती ने भूमि देवी को यह शाप दे दिया था कि जो भी उनके गर्भ से निकलेगा वो उन्हीं के अंदर समा जाएगा। यही वजह है कि जो भी पौधे या प्राणी पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलते हैं या पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, वो मृत्यु के बाद उसी पृथ्वी में मिट्टी बनकर मिल जाते हैं। इसी शाप की वजह से मां सीता भी भूमि देवी के गर्भ से निकलने के बाद वापस उसी में समा गई थी। तो एक तरीके से मां सीता और भौमासुर दोनों ही आपस में भाई बहन थे। मां सीता लक्ष्मी का अवतार थी और भौमासुर उनके सौत भूदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो एक तरीके से दोनों ही भाई बहन भी लगते थे। कहा जाता है कि भौमासुर का जन्म उसी त्रेता युग में हुआ था जब मां सीता को भूमि देवी ने जन्म दिया था। दोनों को ही राजा जनक ने पाला पोसा था, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही पृथ्वी देवी को यह पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार ले लिया है, तो उन्हें लगा कि श्री राम कहीं अपनी पत्नी सीता के द्वारा भविष्य में उनके बेटे और सीता के भाई भौमासुर का वध न करवा दे। इसलिए भूमि देवी ने अपने बेटे भौमासुर को सीता के पिता राजा जनक से वापस मांगकर अपने ही गर्भ में छिपा दिया था। लेकिन हो ये वही जो राम रचि राखा, यानी होता वही है जो भगवान ने रच रखा हो। तो जब श्री राम रावण का वध कर वापस अपने धाम चले गए और मां सीता पृथ्वी देवी के गर्भ में समा गई, तो द्वापर युग में पृथ्वी देवी ने भौमासुर को वापस बाहर निकाला और भौमासुर प्राग ज्योतिषपुर का राजा बन गया। लेकिन अपने कर्मों से वो विष्णु का पुत्र न होकर एक अत्याचारी और अधर्मी राजा बन गया। उसने इंद्र को पराजित कर वरुण देव का छत्र छीन लिया और इंद्र और वरुण की माता देवी अदिति के कुंडल भी छीन लिए। धीरे धीरे वो इतना अत्याचारी हो गया कि लोग उसका असली नाम भौमासुर भूल गए और उसे नरकासुर के नाम से पुकारने लगे। वो खासकर औरतों का अपहरण कर लेता था और उन्हें कैद कर लेता था। धीरे धीरे उसने 16,000 राजकुमारियों को अपने महल में कैद कर दिया था। रावण भी उससे अत्याचारों के सामने छोटा पड़ने लगा था। रावण ने तो रंभा, वेदवती के अलावा कुछ ही स्त्रियों के साथ अत्याचार किया था, लेकिन नरकासुर ने तो हद ही कर दी थी। औरतें उसके नाम से ही कांपने लगती थी। आखिर में जब उसने देवताओं से उनकी चमत्कारी मणि भी छीन ली, तो इंद्रदेव ने विष्णु के अवतार के रूप में पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना कर रहे भगवान श्री कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना की।
भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उन्होंने विष्णु के रूप में अपनी पत्नी भू देवी को यह वरदान दिया था कि उसका बेटा किसी स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। इससे श्री कृष्ण ने लक्ष्मी स्वरूपा अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ रथ पर लिया और श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के सारथी बनकर नरकासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। आखिरकार एक भीषण युद्ध में सत्यभामा की सहायता से श्री कृष्ण ने भौमासुर यानी नरकासुर का वध कर ही दिया और नरकासुर पृथ्वी में समा गया। अब सवाल यह था कि इन 16,000 राजकुमारियों का क्या किया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि जब उनके राम अवतार के वक्त समाज ने पवित्रता की मूर्ति मां सीता के चरित्र पर कलंक लगाने में देरी नहीं की थी, तो फिर इन 16,000 राजकुमारियों से तो कोई भी शादी नहीं करेगा। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने ही इन 16,000 राजकुमारियों से विवाह कर उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। दोस्तों, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था, वो दिन कार्तिक महीने की चतुर्दशी का था। ये दिन संसार में औरतों की आजादी का पहला दिन था। इसलिए इस दिन द्वारिका में सभी स्त्रियों ने दीप जलाए थे और इस दिन से संसार में नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाने लगा था, जिसे सामान्य भाषा में छोटी दिवाली भी कहा जाता है। वास्तव में ये छोटी दिवाली नहीं, बल्कि औरतों की आजादी का सबसे बड़ा दिन कहा जाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को मजबूती प्रदान कर सनातन धर्म की सेवा में अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। और आखिर तक हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।